फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू सर। थैंक यू सो मच। क्या ऑनर। कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके की आपकी वेब सीरीज से पहले हमने आपकी फिल्म देखी थी बन्नी फैमिली, बिन्नी एंड फैमिली जी एंड फैमिली, जी। उसके बाद अब आया है फ्रीडम एट मिडनाइट जी क्या जी। कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप? कुछ नहीं, मैं तो बोलूँगा भाई रेंज देखो। बस इसमें कैरेक्टर बहुत अलग थे। कैरेक्टर डेफिनेटली, मतलब एज एन एक्टर ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ना, व्हेन यू गेट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड थैंकफुली आई एम इन अ स्टेज वेयर यू नो ट्रांजिशन इज़ हैपनिंग वेरी स्मूथली। मैं अपने एज को, अपने कद काठी को, अपने मैच्योरिटी को अब प्ले करने का मौका मिल रहा है। नो मोर बॉयश, it's all about being a man. And these characters, whether you are playing Binny's father or you are playing first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, you have a range to portray yourself. And thankfully these makers and the casting agencies are finding something in me and they are giving me these opportunities. So I'm enjoying this phase here, I'm loving it. मतलब बंदा फॉर्म में है। जैसे कि आपने कहा कि हाइट और बॉडी का थोड़ा मैं अपना डाइट करता हूँ, बट शायद आपको किसी ने कहा होगा, बट मैं आपको कह रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर लॉन्च पे देखा था आपके बिन्नी एंड फैमिली के, जी जी जी, उस टाइम जब मैंने आपको फर्स्ट लुक देखा, देन मुझे याद आया ऋषि कपूर। मैंने सबको हमारी जितनी भी मीडिया नहीं डेफिनेटली, बिल्कुल मैं ये बचपन से मेरे ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा ज़्यादा उभर के आया है, बट बचपन से इस टैग को लेकर के चल रहा हूँ। इनफैक्ट जब ऋषि जी जिंदा थे उनसे एक बार मुलाकात हुई थी मेरी। वो मेरे सेट पे आए थे, सुपर नानी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसमें मेरे पिता जो बने थे वो रणधीर कपूर जी बने थे और शायद हम दोनों एक जैसे लगते भी हैं। सो ऋषि जी आए थे सेट पे, तो मैंने उनसे बोला भी था ये बात कि सर मैं बचपन से मुझे लोग आपके नाम से बोलते हैं कि आई रिजेंबल यू सो मच। तो उन्होंने बोला कि हाँ, सिर्फ उतना ही नहीं, तुम कोशिश करना कि मेरे जितना बेहतर एक्टर भी बन सको। So I'm living with that tag and I feel very humble to that thing यार। and आज नहीं है तो इंडस्ट्री को वाकई कमी तो खलती है उनकी। बट हैविंग सेड दैट, मतलब ये नहीं कहूँगा कि उनकी कोई जगह ले सकता है, लेकिन हाँ, जैसे आप दिख रहे हैं, अगर आप अब इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। फ्यूचर में कभी ऐसा उनके कैरेक्टर पे, उनके रियल लाइफ पे अगर फिल्म बनती है, आई होप कि आप उसे प्ले करें। दे शुड कंसीडर मी। क्योंकि कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा जी राजेश कुमार। आई नो इट्स वेरी, सिर्फ हाइट का फ़र्क था, थोड़ा सा लंबा हूँ मैं। बट आई थिंक so one thing then I should also take it as a compliment, because when you are calling me look alike like Rishi Kapoor ji, then I think that I might be very charming also. बस तब ठीक है। बचपन में कभी स्कूल टाइम में कोई बोल के लड़कियां अरे नहीं, अब लड़कियां क्या, अब तो फिल्मों में डायलॉग्स आने लगे हैं उस तरह से, एकदम ऋषि कपूर दिख रहे हो। ओके, आते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट में जी। जैसे कि इस शो को, इस पूरे स्टोरी को अगर रियल कहानी पे बेस है ये स्टोरी, और इसकी एक बुक भी है फ्रीडम एट मिडनाइट, तो हर एक कैरेक्टर कहीं ना कहीं उस बुक से रिलेट करता और जस्टिफाई भी किया, जो कि 1947 में हुए थे, 1915 में हुए थे। आपको क्या लगता है कि आपने अपने कैरेक्टर को सही जस्टिफाई किया है अकॉर्डिंग टू बुक? भाई, जितना रेफरेंस था और जितनी अवेलेबिलिटी थी सोर्सेज की, उसको हम लोगों ने प्रॉपर यूज़ करके ही किरदार को शेप अप किया गया था, उसके बारे में लिखा गया था। जस्टिफाई करना, नहीं जस्टिफाई करना, इट्स अ वेरी नॉट अ वेरी राइट टर्म आई वुड से। मैं ये कहूँगा कि उस तरह के जो किरदार होते हैं ना, आप उनके चरित्र के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक तो वो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी डिग्निटी को आपको मेंटेन करना होगा, उनकी मर्यादा को आपको मेंटेन करना होगा, एंड यू कैन नॉट गो ओवरबोर्ड विथ योर ओन परसेप्शन बीइंग पुट इनटू दैट। सो आई थिंक आई हैव मेंटेन्ड दैट डिग्निटी ऑफ बीइंग लियाकत अली खान, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। इसमें बतौर एक्टर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है
कि आप उस किरदार के साथ छेड़छाड़ ना करें। इंडियन फैमिली की बात करें तो जिस तरीके से आपका एज अ फादर कैरेक्टर जी अलग था, सेकंड आपके फादर का जो सोच और कैरेक्टर था जी वो डिफरेंट था, जी तो उसमें बहुत सारी ऐसे चैलेंजिंग था। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ तो मेरा थोड़ा ये है कि मैं उस फिल्म से भी रिलेट हाँ बिल्कुल 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 या तो किस तरीके का चैलेंजिंग था अकॉर्डिंग टू इंडियन फैमिली? नो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था वो किरदार करना, बिकॉज जो हमारे डायरेक्टर हैं संजय त्रिपाठी जी, ये कहीं ना कहीं उनकी कहानी है, मैं बिहार से हूँ तो ये मेरी कहानी है। ये हम जो रियल लाइफ में हो चुका है ना, उसी उसी को हम फिक्शियस तरीके से दिखा रहे थे। सो आई थिंक द अप्रोच वाज टू लिव द वे इट यू हैव लिव्ड। मैं भी जैसे रहता हूँ अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार में, तो वो किरदार उसी तरीके से जिया। चैलेंज कुछ नहीं रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि अंजनी धवन एक उभरती हुई कलाकारा हैं जो बहुत खूबसूरती से उन्होंने डेब्यू किया और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो फर्स्ट फिल्म कर रही हैं। पंकज कपूर जी के साथ काम करने का एक आपका अपना ही सुख होता है, क्योंकि वो लेयरिंग बहुत समझ में आती है, आप सतही तौर पे नहीं रहते हैं। So all these things, combined, made the film wonderful. सर जैसे कि मैंने अभी जैसे इंस्टा पे आपका प्रोफाइल देखा, छठ पूजा के सॉन्ग भी आए और जी काफी जी जी मिलियन भी गए हैं। जी सो अब बिहार से भी है, आई एम फ्रॉम यूपी, अच्छा। तो काफी रिलेटेबल है। मैं तो कहना चाहूँगी आज भी वो सोच तो है और वो सोच कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करती है। तो फिल्मों में आपके जब ऐसे कैरेक्टर रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं या पॉजिटिव रहते हैं, फैमिली का रिएक्शन कैसा है? Nothing, they treat it as character only, because उनको मालूम है ना कि ये अगर नहीं करेगा तो हमारे स्कूल फीस कहाँ से जाएगा। so they are somehow they are appreciative about it, and they are always looking out for something new from me. So I would love not only the audience but my family also to be always surprised with my new characters. आपके टीवी शो की बात करें तो मुझे आज भी याद है बा बहू और बेबी और सेकंड सारा भाई वर्सेस सारा भाई जी। एक अलग कैरेक्टर था। एंड फिल्मों, अगर मैं एज अ चैलेंजिंग की बात करूँ, टेलीविजन और फिल्मों में कितना डिफरेंस होते हैं? सी एज एन एक्टर कोई डिफरेंस नहीं रहता है। एज एन एक्टर तो आप वहाँ किरदार करते हैं। टेलीविजन में क्या होता है कि आपको एक ही मौका मिलता है, उसके बाद आप आजीवन छप जाते हैं। फिल्मों में, टेलीविज़न में क्या होता है कि आपके पास फिर भी कैरेक्टर के प्रति सुधार करने का अवसर आपको मिलता रहता है, बिकॉज ये रोज़मर्रा चलता है। डिफ़िकल्ट ये है कि 30 दिन का कमिटमेंट होता है। टेलीविज़न फिल्में जो हैं वो छोटी कमिटमेंट्स होती हैं, इसलिए शायद बहुत सारे टेलीविज़न एक्टर फिल्मों में नहीं जा पाते हैं, बिकॉज़ उनके पास वो डेज़ अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कंपैरिजन यही है कि वर्क एथिक्स जो है वो बतौर एक्टर तो आप तो सेम ही कर रहे होते हो, किरदार ही जी रहे होते हो, बट किसी किरदार के लिए आपको प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, किसी किरदार को आपको रोज़ जीना पड़ता है और फिर आप उसी में सुधार करते चले जाते हो। जैसे अगर आप सारा भाई की बात करें तो रोसेश के पहले 4 एपिसोड में, अगर आप सारा भाई में रोसेश का पहला 4 एपिसोड देखें तो उसमें जो मेरी आवाज़ है उसमें बेस मौजूद है, और जैसे जैसे वो पकता चला गया तो मेरे पास समय था उसको सुधारने का। बट अगर वही फिल्म में होता तो वो जो पहले दिन बोला था वही हमेशा के लिए रह जाता, क्योंकि 22 दिन में आप नहीं सुधार सकते थे, बट आप उसको 6 महीने में ज़रूर सुधार सकते थे। तो ये फ़र्क तो होता ही है टेलीविज़न और फिल्म में। कई बार ऐसा होता है कि टेलीविजन एक्टर जब बॉलीवुड या वेब सीरीज में कदम रखते हैं तो वो टेलीविजन को भूल जाते हैं। भूल नहीं जाते हैं, आई थिंक वही जो कमिटमेंट की बात है ना, फिर आप लॉन्गर फॉर्मेट कमिट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपको इसमें आनंद मिलता है, इसमें आपको किरदार अलग अलग करने को कम समय के लिए मिलता है। अदरवाइज़ टेलीविज़न आप एक ही किरदार, अगर सीरियल चल जाता है तो 4 साल 5 साल आप एक ही किरदार, 15 साल 16 साल एक ही किरदार जी रहे होते हैं। तो फिर वो बतौर एक्टर कहीं ना कहीं आप सिर्फ you do not want to, you do not get time to explore other medium. So you have to be conscious whether you want to get stuck in one or whether you want to have small chunks and go for longer period. डेली रूटीन लाइफ की बात करें तो फार्मिंग भी करना पसंद है आपको? फार्मिंग बिल्कुल पसंद है और फार्मिंग चल भी रही है। गांव में आज भी पिताजी खेती कर रहे हैं, संपर्क में ही हैं। हम लोग भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, चूँकि बिल्कुल नेचुरल तरीके से खेती करनी है
तो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं. पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इन माय विलेज कि ज़्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड में खर्चा किए बिना अच्छी फसलें आ रही हैं. सो प्लस वृक्षारोपण भी चल रहा है. ट्राइंग टू go through horticulture, and we are trying to balance that now. रियलिटी शो की बात करें तो कभी ऐसा लगा कि रियलिटी शो में भी जाना चाहिए? मैंने बताया कि मैं खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहूँगा, बिकॉज ये चैलेंज सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, मेकर्स के लिए भी चैलेंज होगा कि ऐसे कद काठी वाला आदमी भी मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल सकता है. क्या बात है. मैं सोचूंगी कि ये रोहित शेट्टी सर के पास जरूर पहुंचे. अरे बिल्कुल बिल्कुल, रोहित शेट्टी सर को हमने कॉमेडी सर्कस में खूब हंसाया है. बट एक वो है, उसके अलावा सिंगिंग डांसिंग नहीं, वो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक आई फिट दैट. जबकि शुरुआत में फर्स्ट सीज़न सेकंड तीन चार सीज़न के लिए लगातार कॉल आया था उस ज़माने में. लेकिन उस समय कमिटमेंट बाबहूर बेबी का था, तो इसलिए नहीं जा पाया. और जब होश संभाला तो बिग बॉस बनता चला गया. और फिर नहीं होता है यार वो. इट इज़ नॉट अबाउट, I won't say it is not about the standard or anything, but I think कि as you age na, you go more towards silence than chaos. Big Boss is little chaos unless कोई जाकर के वहाँ पे meditate करने का तो आश्रम है नहीं वो. so you have to be chaotic, and from inside when you are not that, you do not want to explore that also. सर, मैं अगर टेलीविज़न की बात करूँ तो ऐसी कोई मेमोरी जो आपके शो से जुड़ा हो और वो कैरेक्टर आपको पर्सनली बहुत पसंद है? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. इनफैक्ट मतलब नीली छतरी वाले में भगवान दास का कैरेक्टर रहा हो, यम किसी से कम नहीं में यमराज का कैरेक्टर रहा हो, प्रीतम प्यारे और वो में ड्रैकुला का कैरेक्टर रहा हो, रोसेश तो खैर है ही. उसके अलावा मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले में मिस्टर शर्मा का किरदार रहा हो. सो ऑल द कैरेक्टर्स वर वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई हैड डन, and always try to explore something new. So all these characters are deeply rooted in me, and I feel good about them. ऐसा कोई कैरेक्टर जो फ्यूचर में आप उसे करना चाहें? मैं नेगेटिव ज़रूर करना चाहूँगा, फुल ऑन नेगेटिव. अभी हड्डी में मैंने थोड़ा सा एक अंश दिखाया था, बट आई वांट टू एक्सप्लोर दैट फुल नेगेटिव वेयर पीपल जस्ट गेट सरप्राइज्ड विथ व्हाट आई एम डूइंग. क्या कुछ कहना चाहेंगे और अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? सो अपकमिंग प्रोजेक्ट, अब नेक्स्ट ईयर 3 फिल्में रिलीज़ हैं और उसकी शूटिंग बतौर चल रही है. और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जिस तरह से पिछले 2 दशक 2.5 दशक से 25 साल से मुझे इस तरह से प्यार दे रहे हैं, एंड यू आर एडमायरिंग माई वर्क एंड एक्सेप्टिंग मी एज एन एक्टर. जस्ट होप दैट दिस गोज़ ऑन फॉर एवर. थैंक यू सर. थैंक यू.